हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं में पूछी जा सकती है या उसमें आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और पढ़ते हैं। पहला प्रश्न, मिस वर्ल्ड 2025 का ताज किसे पहनाया गया? तो ऑप्शन देखेंगे, हार्सेट डेरेज इथियोपिया, क्रिस्टीना पिस्कोवा, ओपल सुचाता चुवांगसरी या नंदिनी गुप्ता। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ओपल सुचाता चुवांगसरी। ये कहाँ की है? थाईलैंड। ठीक है। अब इससे जो और भी प्रश्न बन सकते हैं मिस वर्ल्ड 2025 से, उसके बारे में मैं कुछ बता देता हूँ। ये मिस वर्ल्ड 2025 का प्रतियोगिता कौन सा संस्करण था? तो 72वां संस्करण था। कहाँ आयोजित किया गया? तो भारत में, हैदराबाद, तेलंगाना। ठीक है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। मुद्रा थाई बाहत। इसे बी डिनोट किससे करेंगे? मुद्रा को ऐसे किया जाता है। ठीक है। थाईलैंड की राजधानी कहाँ? बैंकॉक। मुद्रा थाई बाहत। अब इसमें कभी कभी पूछ दिया जाता है कि प्रतियोगी की जो प्रतिभागी जो ली भाग, उसमें फर्स्ट रनर अप कौन था, कौन थी, सॉरी। तो फर्स्ट रनर अप कौन थी? हासेट डेरेज। कहाँ की? इथियोपिया की। फर्स्ट। सेकेंड रनर अप कौन थी? तो माजा लाजदा। ये कहाँ की थी? तो पोलैंड की। फर्स्ट रनर अप, सेकेंड रनर अप और जो इनका विजेता थी ओपल सुचाता चुवांगसरी, कहाँ की? थाईलैंड की। राजधानी उसकी कहाँ? बैंकॉक। थाई बहत कौन सा संस्करण था? 72वां संस्करण कहाँ पे हुआ आयोजित? तो भारत में, हैदराबाद, तेलंगाना के क्षेत्र में हुआ था। तो मिस वर्ल्ड 2025 से जो प्रश्न बन सकता था वो आप लोग देख लेंगे। ठीक है। और इसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे क्योंकि इससे प्रश्न आता ही आता है, तो इसे ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। 1 जुलाई 2025 को लॉन्च किए गए भारतीय रेलवे ऐप का नाम क्या है? तो ऑप्शन देखेंगे, रेल कनेक्ट, रेल वन, रेलमेट या यूटीएस ऑन मोबाइल। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रेल वन। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग कि बिहार में बिहार सरकार ने हाल ही में किस शहर में मखाना महोत्सव आयोजित किया है? किस शहर में मखाना महोत्सव आयोजित किया है? तो ऑप्शन देखते हैं। ए है बेंगलुरु, बी है कोलकाता, सी है चेन्नई एंड डी है नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन देखेंगे, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में एआई विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा भारत सरकार के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। केंद्रीय गृह मंत्री ने सीबीआई द्वारा विकसित किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो इसके ऑप्शन है भारत नेक्स्ट, भारत पोल, ईसीआई, केवाईसी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भारत पोल। अभी हाल वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह। ठीक है। सीबीआई का फुल फॉर्म सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह। कौन सा ऐप जो पोर्टल है वो शुभारंभ किया गया? तो भारत पोल। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसे लोक संगीत में उनके योगदान के लिए 2025 में मरणोपरांत पद्म विभूषण मिला? तो ऑप्शन देखेंगे हम लोग, विवेक देवराय, शारदा सिन्हा, कोलिन गैटरेज या अजय भट्ट। तो इसका राइट आंसर, सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, शारदा सिन्हा को उनके योगदान के लिए 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। जस्टिस बी आर गवाई भारत के चीफ जस्टिस बनने वाले पहले व्यक्ति हैं जो किस धर्म को मानते हैं? तो ऑप्शन देखेंगे, सिख, हिंदू, जैन और बौद्ध। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध। जस्टिस बी आर गवाई कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं? तो 52, 52वां। ये किनका स्थान लिए हैं? तो संजीव खन्ना।
या इनसे पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे भारत के वो कौन थे? संजीव खन्ना। ये कौन से थे? 51। बी आर गवई पूरा नाम भूषण रामकृष्ण गवई। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक FHI 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो इसका ऑप्शन देखेंगे उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड और केरल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। दूसरे स्थान पर कौन रहा? शीर्ष पर तो उड़ीसा रहा, दूसरे स्थान पर, दूसरा और तीसरा कम से कम ध्यान रखेंगे आप लोग, कभी कभी यह भी पूछ दिया जाता है। तो दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़, तीसरे पर गोवा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस बात को। प्रश्न देखेंगे हम लोग। प्रवाह पोर्टल किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है? प्रवाह पोर्टल किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन देखेंगे नीति आयोग, SBI या सेबी, कभी कभी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड भी दिया हुआ रहेगा। और ऑप्शन नंबर डी है भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। उत्तराखंड में UCC विधेयक का प्रारूप सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज द्वारा तैयार किया गया। तो कौन से वो जज हैं, तो उनका नाम क्या है? तो देखेंगे ऑप्शन VR गवई, रंजना प्रसाद देसाई, NV रमना या नन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रंजना प्रसाद देसाई। ठीक है, रंजना प्रसाद देसाई। तो इसी तरीके का महत्वपूर्ण प्रश्न करंट अफेयर्स से मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप लोग मन लगा के पढ़ें। धन्यवाद।